Hi, welcome everyone. Welcome to Cards Whispers Inflow Insights. So, over the past few days, many people have been asking me the same question. Quite a few of my friends and even acquaintances, they've been asking almost a similar set of questions regarding the kind of environment which is just built up and escalated regarding the Iran Israel US situation. So, yes, most of us are concerned as to where is this situation going, where is this conflict heading to. Could it be, expanding into something major, something drastic, something larger? How might it affect nations globally? How will it impact India, whether it's economy or in any other way that we need to look at it. So it is definitely a matter of concern, and everybody is kind of now into thinking mode. So uh, so let me just also well ओके सो माय आइडिया इज़ कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे. सो आई ट्राई टू मेक इट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो आई जस्ट रिपीट क्विकली कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अब ये ईरान इज़राइल एंड यूएस के पीछे जो ये टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं उसका आगे की डायरेक्शन क्या दिख रही है. क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकती है या क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है. हाउ इज़ इट गोइंग टू गो फॉरवर्ड. तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए पूछा जा रहा है फ्रॉम बिकॉज आई डील इन टू एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो. तो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव तो मेरा हमेशा से एक चीज़ मानना है और ये विश्वास भी है कि हम सबके पास हमारी एक फ्री विल जो है वो एक्टिव है. एंड ऑफ कोर्स दुनिया के ये बड़े डिसीजंस विद सच बिग लीडर्स, उनकी भी जो फ्री विल है वो बहुत मैटर करती है ऐसी ऐसे मेजर चीज़ों में. टैरो एस्ट्रोलॉजी ये एक एक एनर्जेटिक पैटर्न्स हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा. वो हमेशा चाहे कोई भी हमारे लाइफ के मेजर डिसीजंस चाहे हमने खुद लेने हो या इस तरह के मेजर डिसीजंस, ये मोर देन प्रिडिक्शंस, इट्स मोर द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीडर्स. जो वो ठीक समझेंगे वो इस सिचुएशन को उधर मोड़ कर ले जाएंगे. लेकिन एनर्जीज क्या चल रही हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड. आई हैव पुल्ड आउट कार्ड्स थ्रू टैरो, एंड जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी बता सकूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. सो इस सिचुएशन का जो फर्स्ट कार्ड है कि इसकी कोर एनर्जी क्या है, वो इसमें सबसे पहला कार्ड है टावर. अब टावर कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है, उल्टा. टावर की एनर्जी अगर आप इस तरह से देखें इस कार्ड को, तो टावर की जो एनर्जी है वो सडन कोलैप्स को रिप्रेजेंट करती है. एक एक लाइटनिंग हो रही है, पूरी बिल्डिंग गिर जा रही है, इस तरह का एक पूरा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं. बट व्हेन इट हैज़ कम इन रिवर्स तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि ये जो टेंशन है ये काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रही है, बस अब वो सरफेस पर आ गई है. और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ऐसे नहीं है कि एकदम अचानक शुरू हुआ है ये इवेंट, कि अचानक से ये अटैक हुआ, बट इट इज़ समथिंग लाइक जो सालों से बिल्ड हो रहा था. ये प्रेशर बहुत टाइम से था, जस्ट दैट कि ये विजिबल अब शुरू हुआ है होना. और अगर हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि इस टाइम पर प्लूटो जो है वो
ज़ोडिएक एक्वेरियस में एंटर कर रहा है। एक्वेरियस जो है वो शनि से रूल होता है, सैटर्न से। एंड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जब भी प्लूटो साइन चेंज करता है, व्हेन इट मूव्स, इट्स अ स्लो मूविंग प्लैनेट, सो जब भी वो साइन चेंज करता है तब हमेशा ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स और इवन अलायंसेस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। इवन अगर हम अपनी एंशिएंट प्रोफेसीज को भी हम यहाँ पर उनका रेफरेंस भी लें तो हमारी जो भविष्य मलिका है एंड इवन प्रिडिक्शंस ऑफ नॉस्ट्राडामस, वो इस पीरियड में मिडल ईस्ट रीजन के अराउंड बताती है कि एक लॉन्ग ड्रॉन अनरेस्ट का पीरियड रहेगा। ये जिक्र मिलेगा आपको इन प्रिडिक्शंस में। So yes, so that was the first card. Second card I pulled out is कि इस पूरे situation का hidden motive क्या है? What is the hidden motive behind this? So we've got King of Pentacles again in reverse. Now King of Pentacles जब upright आता है तो ये stability होती है. Pentacles is all about wealth, finances, money. तो वो finances को stability देता है. लेकिन जब ये कार्ड रिवर्स में आया है तो ये फाइनेंशियल एक हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक पावर, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात करता है। अगर मैं अब 2 and 2 कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी या पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि ये पावर स्ट्रगल है ऑफ money, which is financial influence through trade. ये ये financial aspect इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। Of course हमें कुछ खुलकर नहीं दिख रहा है इस टाइम कि कौन कंट्रीज इन सब, मतलब ये 3 मेजर तो सामने हैं, ऑफ कोर्स यूएस, इजराइल, ईरान का तो चल रहा है, लेकिन और क्या क्वाइटली पीछे से सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है, ये अभी क्लैरिटी से सामने खुलकर नहीं आ रहा है। बट ये पावर स्ट्रगल फाइनेंशियल डेफिनेटली है। नेक्स्ट इज कि ईरान की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। नाउ ईरान की एनर्जी में कार्ड निकला है 4 of Wands. दिस कार्ड इज एक्चुअली ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। अब उनकी होमलैंड पर कुछ ऐसा हुआ है जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे, तो कुछ लोग ऑफ कोर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन 4 of Wands का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। इसका फोकस उनकी फोकस है कि उनका अपना फोकस उनकी इंटरनल यूनिटी पर भी है, अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने पर ज़्यादा है रादर दैन एक्सपेंशन। उनको कोई एक्सपेंशन इस टाइम नहीं चाहिए, बट हाँ थोड़ा खुश हैं वो जिस चीज़ से वो इतने टाइम से परेशान थे, बट एट द सेम टाइम दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंटरनल सिक्योरिटी। अब इजराइल और यूएस की एनर्जी क्या है? लुक एट दिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चार्जिंग अहेड। ये टैरो का एक फास्ट मूविंग और डिसाइसिव कार्ड है, जहाँ if you look at this warrior coming at a speed, this knight is like charging ahead. तो इसका मतलब यहाँ पर सिचुएशन में एक रैपिड स्ट्रैटेजिक एक्शंस या सडन रिस्पॉन्सेस डेफिनेटली हैं। एस्केलेशन बिल्कुल भी स्लो नहीं है, रादर क्विक बर्स्ट्स में होगी और हो रही है। That's what we are seeing. अब ग्लोबली community, global community में what are the other nations looking like in this whole scenario? Card which has come is 3 of Wands. ग्लोबल रिस्पॉन्स के पोजीशन में ये देखिए कि ये क्वाइटली चढ़ रहे हैं ऊपर। ओके, सो ये कार्ड बड़ा एक तरह से आई वुड से एक डिप्लोमेटिक कार्ड है ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेटेजिक वेटिंग।
many nations, or rather most of the nations, वो शायद इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं. They're just watching कि क्या करना चाहिए इस टाइम पर. Before taking any strong sides, they are, like just observing कि कहाँ जा रहा है और हमें क्या करना है. एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ये सी रूट्स की टेंशन की तरफ भी इशारा कर रहा है. दिस फीमेल इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इनटू अ शिप. सो ये कार्ड एक्चुअली सी रूट्स की टेंशन जो है वो एक बैकग्राउंड टेंशन बहुत सॉलिड वे में इंडिकेट कर रहा है. 3 मेजर पावर डायनामिक्स हो सकते हैं यहाँ पर. चाइना, US and Russia. That's how I am understanding. अब इंडिया का स्टांस क्या है? Well, card here is of temperance. Look at this card. Spiritual, compose, patience. Very powerful message of balance, diplomacy, moderation. ये इंडिया ने अभी अपना स्टांस रखा हुआ है. इंडिया का रोल इज सिचुएशन में कोई भी एक्सट्रीम साइड लेने का तो अभी बिल्कुल नहीं है. फॉर श्योर डेफिनेटली एक बैलेंस मेंटेन करने का है. एंड एज आई सेड, ये कार्ड आप देखो कितना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लग रहा है. तो डीपर लेवल पर ये इंडिया इज गोइंग टू गिव अ मैसेज, इज गोइंग टू गिव अ स्पिरिचुअल मैसेज. It will try to tell the world to stay balanced. And एक awareness की energy भी है while maintaining internal economic stability. So India का इस टाइम पर ज़्यादा balanced ही दिख रहा है. इतना कोई मुझे कुछ ऐसा बहुत भयंकर influence इस पर नहीं लग रहा. Now, what is the future direction? Where is the world moving for next, say, 12 to 18 months? क्या direction दिख रहा है? The card here is of Ace of Pentacles. Well, Ace of Pentacles, aces are all about new beginnings. Some, new start, new foundations being laid, new opportunities coming. अब अगर इस कार्ड को मैं जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करूं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, इकोनॉमिक अलायंसेस, ट्रेड पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स आर गोइंग टू गेट रीशेप्ड. लेकिन ये चेंजेस इमीडिएट नहीं होंगे. इट्स लाइक बिकॉज पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म. सो ये ग्रेजुअल होंगे एंड बाय like hypothetically I'm saying by 2030 a very clear picture of transformation can be seen. So meanwhile, what is the collective advice for everyone around the world? This is the card of strength. We're seeing the strength card, which is power with wisdom. Aggression nahi. It's like, controlled power and with wisdom. So yes, I mean, like, we'll have to have control over aggression. But mental emotional control रखना बहुत ज़रूरी है. एक और चीज़, astrologically, like the strength card is associated with the zodiac Leo.
और लियो एनर्जी में अभी like recently when we had this full moon, the blood moon and the lunar eclipse, ये जब भी eclipses अक्सर आते हैं तो वो hidden tensions को surface पे लाते हैं, and this time it was in Leo. सो इसलिए ये कार्ड मुझे रिमाइंड कर रहा है कि दुनिया के लीडर्स को इस टाइम बहुत पेशेंस और रिस्ट्रेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अ वेरी बिग मैसेज एक्चुअली विच इज़ कमिंग हियर एंड इंडिया इज प्लेइंग द रोल वेरी वेल. सो या, we have nothing much to be scared of as of now. Now, underlying energy is of death. Bottom of the deck, I got the death card. Sad card to see. Yeah, I mean, obviously, tower hai to, we started with tower in reverse and we are ending with death. So, destruction, of course, but death, sadness hai, but it also means transformation. One old cycle coming to a completion and something new emerging. So इसका मतलब एक ग्लोबल स्ट्रक्चर अब तक जो चल रहा था उसमें ग्रेजुअली एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. एंड नेक्स्ट डिकेड में दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की तरफ मूव कर जाएगी, इज व्हाट आई एम गेटिंग from all this. If I have to summarize, तो I mean, अगर मैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को कंबाइन करने पर अगर एनर्जीज को एक समराइज्ड वे में बोलने की कोशिश करूँ तो, या जो एनर्जीज जो सामने आ रही हैं, तो ये डेफिनेटली एक आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, for sure, but it's like moving towards a global restructuring. ये एक global restructuring का phase आने का शुरुआत हो गई है, जहाँ of course tensions और strategic shifts मिलकर दुनिया के power dynamics को gradually change कर रहे हैं, for sure. Now, before I end this video, there were few questions which I was asked. I would like to, answer those questions as well. One second, I kept my question somewhere. One second. Okay, sorry, I had not kept my questions ready, so now they are here. So, the frequently asked questions are, where is this war heading? Now, if I look at Tower, Death, and this Knight of Swords, these three cards, I would say that, this looks like long building tensions now, which are now getting, released. Rapid strategic actions, major transformation of power structures. The cards are definitely suggesting that this conflict is not a sudden development, which I have already mentioned, but the release of tensions that have been building for many years. And the Knight of Swords energy here shows that rapid actions would be coming, while if you look at the Death card here, which is indicating that the situation may transform the existing geopolitical conditions or geopolitical structures. So yeah, seems like that it's going to be, basically this war is heading towards restructuring phase rather than a quick incident. That is how it's like, looking like.
Now, the next question is, how long could it stretch? Someone's asked me, how long could it stretch? Uh, okay, so now let's see, how long could it stretch? Now, again, where is my Tower card? Tower and Ace of Pentacles. Let's keep these two cards. Now, Tower reversed often indicates that it's a prolonged kind of restructuring rather than, one sudden collapse. So, and also I would say that, energetically, this does not look like as if, it's a very short episode. The cards are suggesting a phase of tension, but also negotiation that could unfold over at least few months. But unlike what we saw earlier, that 12 days spell, this is not looking like that. This is not about days or weeks. So yeah, that's what it's looking like to me. All right, so the next question is this leading towards Third World War? Is this looking like leading towards Third World War? So I would say, is it looking like Third World War to me? Three of Wands I had somewhere. Where is it? Yeah. And the Strength card. Let's take these two cards. So here nations are observing. So that means restraint is still present. Third World War, obviously, I mean, like, nobody would want. And cards are, interestingly, they are showing many nations will be in a position of just watching carefully rather than actively or immediately escalating this situation. So, and in this, like, Strength card, when I had pulled out Strength card, I had pulled out as an advice for humanity, which is again, it is representing restraint and it's talking about wisdom. So energetically, the cards are suggesting tension, yes, but also efforts to prevent any uncontrolled escalation is what I see here. All right, so next question is, will Iran survive this conflict? Will Iran survive this conflict? We had Four of Wands in the position of Iran. Iran is definitely, it's about, they are a strong base for, undoubtedly. And card representing Iran's energy as Four of Wands, which symbolically relates to, their strong foundation, their roots, homeland, focus on their internal defense, sovereignty, and maintaining national unity. So yes, will they survive? They will fight tooth and nail, is what I see here. They're not going to give up so easy. Now, next question, will other nations take sides? Will other nations take sides? We saw here Three of Wands and King of Coins, King of Pentacles in reverse. So
Again, strategic observation and economic interests are influencing the alliances. This whole spread, actually, if I look at it, the whole spread is suggesting that many nations may approach this situation very strategically from economic concentration, playing a significant role in how alliances would develop. That's how, like it's more about economic power. What is the impact on global economy? What's going to be the impact on global economy? Money, we got two cards, Ace of Pentacles and again King of Coins, King of Pentacles. Financial disruption for sure, but new economic frameworks emerging. New economic frameworks would definitely emerge. King of Pentacles reverse often appears in readings related to economic imbalance or resource tensions. Now, here we are getting, interestingly, this is like reverse here, but outcome card is Ace of Pentacles. Very promising, very, something that we can very optimistically look forward to. That after disruption, we may see new economic arrangements or some trade dynamics emerging. So yeah, moving on to the next one. What is the impact on India? Okay, for India we had Temperance. So impact on India, this is a very strong diplomatic card, Temperance. Sagittarius energy ruled by Jupiter. Jupiter is like Guru. So for India, this card is talking about that it's going to give message out there to the world about balance, about diplomacy, careful navigation. So India's strength during this whole period may lie in maintaining relationships across different alliances. And it's not going to take any extreme positions, but it's going to give a message of humanity. So last final question is that what should India be prepared for at this point of time? So these are the questions, like actually everyone's been asking. So I just consolidated all the questions and I thought just, let me give out the answers to these also. So I would say India's focus is economic ripple effect. From both astrology and tarot spread, the most likely effects for countries like India, this looks like, overall it looks like very indirect, particularly through global markets, energy prices, and geopolitical shifts. There's going to be not a very direct effect. Possible areas where we should be prepared is oil prices, market volatility, defense focus, diplomatic balancing. That is what we should be prepared. So yeah, these were the questions that few of my friends and associates had asked. So yeah,
that's it from my side. So just one last closing statement, that whenever there is major global cycle shifts, the world goes through periods of tension before a new balance is to emerge. Both astrology and tarot suggest that we may currently be witnessing a restructuring phase in global political situation. This is definitely, as I've said earlier, not an isolated conflict. It's how nations would respond at this moment will shape the future global order. So interestingly, the combinations of these two cards, Tower and Death cards, they often appear during the periods when old global systems are beginning to transform. This is a strong, strong indication of a new world emerging. Now, having said that, I would also like to reiterate that tarot हो या astrology, exact predictions हम ऐसे नहीं ऑफ हैंड नहीं दे सकते. हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली इनको लेना चाहिए, बिकॉज ये एक एनर्जेटिक पैटर्न्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं. आखिर में दुनिया का फ्यूचर ह्यूमन चॉइसेस और लीडरशिप डिसीजंस पर लार्जली डिपेंड करता है. सो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ गिव अ लाइक टू द वीडियो. एंड इफ़ यू वांट more such videos based on insights like these, then do let me know. Thank you so much.